अनु से मिलने के लिए तो वहां पहले से ही फील्डिंग सेट करके पहुंचा होगा जलंध। जी हाँ, आर्य की तो फील्डिंग हो गई है पूरी तरह सेट, और वह भी सीधे अनु के मोहल्ले में। अब सोचिए दोस्तों, ये सब कैसे हो रहा है। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट में अब आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई एक तरफ अनु ने आर्य को बता दिया है कि वह कल करवा चौथ का फास्ट रखने वाली है, तो प्लीज़ आप आइएगा, अनु ने बड़े प्यार से कहा। और वहीं दूसरी तरफ आर्य ने भी फुल इमोशन में कह दिया कि अगर तुम करवा चौथ का फास्ट रखोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब देखिए, आर्य तो निकल पड़ा है अनु का करवा चौथ का फास्ट खुलवाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह करवा चौथ का फास्ट तक पहुंच पाएगा या फिर उसे पहले ही जलंधर मिल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। वहीं बन्नू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जब वह ऑफिस पहुंचती है, उसके बाद वह झंडे से मिलती है। झंडे के सामने हाथ जोड़कर वह बड़ी विनम्रता से बोलती है, प्लीज़ मुझे बता दो कि आर्य सर कहाँ हैं। आर्य सर कहाँ हैं झंडे सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे पता है कि वह किसी अनजान खतरे में हैं। कोई तो उनका पुराना दुश्मन है जो उनकी जिंदगी में आ चुका है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आने वाला है। अब झंडे भी शॉक्ड हो जाता है। वह सोचता है, भाई जिस बात को आर्य पूरे जमाने से छुपा रहे हैं वह किसी को नहीं पता, लेकिन अनु को यह कैसे पता चल गया। झंडे कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला। वहीं अनु बड़ी मासूमियत और विश्वास के साथ कहती है, ये देखिए रक्षा सूत्र, ये मुझे आर्य सर को बांधना है। प्लीज़ मेरी बात करा दो, एक बार उनसे मिलवा दो। झंडे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। नहीं, आज शाम को तुम्हारी बात करा दूंगा। वहीं ये सारी बातें सुन रहा होता है नील। वह तुरंत जलंधर को फोन करके बता देता है, भाई आर्य आज शाम को अनु के साथ बात करने वाला है। दूसरी तरफ जलंधर अपनी चालाकी दिखाते हुए अनु के घर के आसपास अपना दूसरा बंदा छोड़ देता है, ताकि वह अनु की हर गतिविधि पर नजर रख सके। अब आर्य भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। आर्य विनती करता है, प्लीज़ मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वह झंडे को फ़ोन कर देता है। फिर सभी गार्ड्स मिलकर आर्य को कमरे में लॉक कर देते हैं। आर्य अब बेहद परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ झंडे खुद फ़ोन पर बात कर आता है और आर्य की अनु के साथ बातचीत कराता है। जब आर्य अनु से बात करता है तो अनु बताती है, भाई मैं करवा चौथ का फास्ट रखने वाली हूँ। आर्य तुरंत कहता है, अगर तुम फास्ट रखोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन यह सारी बातें दूर खड़े जलंधर के आदमी की कानों तक भी पहुँच चुकी हैं। वह सोचता है, बात कन्फर्म है, कल आर्य इस मोहल्ले में आने वाला है इस लड़की से मिलने के लिए। वहीं जलंधर पूरी फील्डिंग सेट कर रहा है और कहता है, बस कल रात हो जाएगी फील्डिंग सेट, अब आर्य को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना जोरदार प्लान तैयार करते हुए जलंधर अपनी चालाकी में जुटा है। दूसरी तरफ आर्य भी किसी से कम नहीं। वह टोपी पहनकर, कपड़े बदलकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा गार्ड्स के सामने से बिना किसी को पता चले निकलना आर्य के लिए किसी मिशन से कम नहीं। जैसे ही आर्य निकलता है, वहां पहले से ही जलंधर के आदमी सेठ हैं। अब सवाल यह है कि क्या अनु अपने आर्य की जान बचा पाएगी? क्या वह अपने प्यार को सुरक्षित रख पाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अनु से मिलने के लिए तो वहां पहले से ही फील्डिंग सेट करके पहुंचा होगा जलंध। जी हाँ, आर्य की तो फील्डिंग हो गई है पूरी तरह सेट, और वह भी सीधे अनु के मोहल्ले में। अब सोचिए दोस्तों, ये सब कैसे हो रहा है। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट में अब आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई एक तरफ अनु ने आर्य को बता दिया है कि वह कल करवा चौथ का फास्ट रखने वाली है, तो प्लीज़ आप आइएगा, अनु ने बड़े प्यार से कहा। और वहीं दूसरी तरफ आर्य ने भी फुल इमोशन में कह दिया कि अगर तुम करवा चौथ का फास्ट रखोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब देखिए, आर्य तो निकल पड़ा है अनु का करवा चौथ का फास्ट खुलवाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह करवा चौथ का फास्ट तक पहुंच पाएगा या फिर उसे पहले ही जलंधर मिल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। वहीं बन्नू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जब वह ऑफिस पहुंचती है, उसके बाद वह झंडे से मिलती है। झंडे के सामने हाथ जोड़कर वह बड़ी विनम्रता से बोलती है, प्लीज़ मुझे बता दो कि आर्य सर कहाँ हैं। आर्य सर कहाँ हैं झंडे सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे पता है कि वह किसी अनजान खतरे में हैं।
कोई तो उनका पुराना दुश्मन है जो उनकी जिंदगी में आ चुका है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आने वाला है। अब झेंडे भी शॉक्ड हो जाता है। वह सोचता है, भाई जिस बात को आर्य पूरे जमाने से छुपा रहे हैं वह किसी को नहीं पता, लेकिन अनु को ये कैसे पता चल गया। झेंडे कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला। वहीं अनु बड़ी मासूमियत और विश्वास के साथ कहती है, ये देखिए रक्षा सूत्र, ये मुझे आर्य सर को बांधना है। प्लीज मेरी बात करा दो, एक बार उनसे मिलवा दो। झेंडे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। नहीं, आज शाम को तुम्हारी बात करा दूंगा। वहीं ये सारी बातें सुन रहा होता है नील। वह तुरंत जलंधर को फोन करके बता देता है, भाई आर्य आज शाम को अनु के साथ बात करने वाला है। दूसरी तरफ जलंधर अपनी चालाकी दिखाते हुए अनु के घर के आसपास अपना दूसरा बंदा छोड़ देता है ताकि वह अनु की हर गतिविधि पर नजर रख सके। अब आर्य भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। आर्य विनती करता है, प्लीज मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वह झेंडे को फोन कर देता है। फिर सभी गार्ड्स मिलकर आर्य को कमरे में लॉक कर देते हैं। आर्य अब बेहद परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ झेंडे खुद फोन पर बात कराता है और आर्य की अनु के साथ बातचीत कराता है। जब आर्य अनु से बात करता है तो अनु बताती है, भाई मैं करवा चौथ का फास्ट रखने वाली हूँ। आर्य तुरंत कहता है, अगर तुम फास्ट रखोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन यह सारी बातें दूर खड़े जलंधर के आदमी की कानों तक भी पहुँच चुकी हैं। वह सोचता है, बात कंफर्म है, कल आर्य इस मोहल्ले में आने वाला है इस लड़की से मिलने के लिए। वहीं जलंधर पूरी फील्डिंग सेट कर रहा है और कहता है, बस कल रात हो जाएगी फील्डिंग सेट, अब आर्य को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना जोरदार प्लान तैयार करते हुए जलंधर अपनी चालाकी में जुटा है। दूसरी तरफ आर्य भी किसी से कम नहीं। वह टोपी पहनकर, कपड़े बदलकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा गार्ड्स के सामने से बिना किसी को पता चले निकलना आर्य के लिए किसी मिशन से कम नहीं। जैसे ही आर्य निकलता है, वहां पहले से ही जलंधर के आदमी सेठ हैं। अब सवाल यह है कि क्या अनु अपने आर्य की जान बचा पाएगी? क्या वह अपने प्यार को सुरक्षित रख पाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अनु से मिलने के लिए तो वहां पहले से ही फील्डिंग सेट करके पहुंचा होगा जलंध। जी हाँ, आर्य की तो फील्डिंग हो गई है पूरी तरह सेट, और वह भी सीधे अनु के मोहल्ले में। अब सोचिए दोस्तों, ये सब कैसे हो रहा है? दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट में अब आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई एक तरफ अनु ने आर्य को बता दिया है कि वह कल करवा चौथ का फास्ट रखने वाली है, तो प्लीज़ आप आइएगा, अनु ने बड़े प्यार से कहा। और वहीं दूसरी तरफ आर्य ने भी फुल इमोशन में कह दिया कि अगर तुम करवा चौथ का फास्ट रखोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब देखिए, आर्य तो निकल पड़ा है अनु का करवा चौथ का फास्ट खुलवाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह करवा चौथ का फास्ट तक पहुंच पाएगा या फिर उसे पहले ही जलंधर मिल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। वहीं बन्नू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जब वह ऑफिस पहुंचती है, उसके बाद वह झेंडे से मिलती है। झेंडे के सामने हाथ जोड़कर वह बड़ी विनम्रता से बोलती है, प्लीज़ मुझे बता दो कि आर्य सर कहाँ हैं। आर्य सर कहाँ हैं झेंडे सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे पता है कि वह किसी अनजान खतरे में हैं। कोई तो उनका पुराना दुश्मन है जो उनकी जिंदगी में आ चुका है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आने वाला है। अब झेंडे भी शॉक्ड हो जाता है। वह सोचता है, भाई जिस बात को आर्य पूरे जमाने से छुपा रहे हैं वह किसी को नहीं पता, लेकिन अनु को ये कैसे पता चल गया। झेंडे कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला। वहीं अनु बड़ी मासूमियत और विश्वास के साथ कहती है, ये देखिए रक्षा सूत्र, ये मुझे आर्य सर को बांधना है। प्लीज मेरी बात करा दो, एक बार उनसे मिलवा दो। झेंडे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। नहीं, आज शाम को तुम्हारी बात करा दूंगा। वहीं ये सारी बातें सुन रहा होता है नील। वह तुरंत जलंधर को फोन करके बता देता है, भाई आर्य आज शाम को अनु के साथ बात करने वाला है। दूसरी तरफ जलंधर अपनी चालाकी दिखाते हुए अनु के घर के आसपास अपना दूसरा बंदा छोड़ देता है ताकि वह अनु की हर गतिविधि पर नजर रख सके। अब आर्य भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। आर्य विनती करता है, प्लीज मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वह झेंडे को फोन कर देता है।
फिर सभी गार्ड्स मिलकर आर्य को कमरे में लॉक कर देते हैं। आर्य अब बेहद परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ झेंडे खुद फोन पर बात कर आता है और आर्य की अनु के साथ बातचीत कराता है। जब आर्य अनु से बात करता है तो अनु बताती है, भाई मैं करवा चौथ का फास्ट रखने वाली हूँ। आर्य तुरंत कहता है, अगर तुम फास्ट रखोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन यह सारी बातें दूर खड़े जलंधर के आदमी की कानों तक भी पहुँच चुकी हैं। वह सोचता है, बात कन्फर्म है, कल आर्य इस मोहल्ले में आने वाला है इस लड़की से मिलने के लिए। वहीं जलंधर पूरी फील्डिंग सेट कर रहा है और कहता है, बस कल रात हो जाएगी फील्डिंग सेट, अब आर्य को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना जोरदार प्लान तैयार करते हुए जलंधर अपनी चालाकी में जुटा है। दूसरी तरफ आर्य भी किसी से कम नहीं। वह टोपी पहनकर, कपड़े बदलकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा गार्ड्स के सामने से बिना किसी को पता चले निकलना आर्य के लिए किसी मिशन से कम नहीं। जैसे ही आर्य निकलता है, वहां पहले से ही जलंधर के आदमी सेठ हैं। अब सवाल यह है कि क्या अनु अपने आर्य की जान बचा पाएगी? क्या वह अपने प्यार को सुरक्षित रख पाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।